और डीजल की कीमतों में आज फिर हाइक देखा गया है। अगर हम बात करें 10 दिनों की बीते तो 10 दिन में 3 बार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। मैम किस तरह से आज जो अनाउंसमेंट किया गया है वो चौथी बार बढ़ा है। जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है ये वही है जो बार बार मैं कहती आई हूँ कि हमें तब तक प्राइस राइज नहीं देखा जब तक इलेक्शंस चल रहे थे। इलेक्शन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद लगातार जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है वो दिख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल प्राइसेस को भी अपने पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर अपनी इलेक्ट्रल आउटकम से ज्वाइन कर जो जनता पे भार बढ़ाया है वो उसके चलते काम हो रहा है। दूसरी बात, लगातार हमें ये कहा गया था, हवाला दिया गया था कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद भी वो लोग सारा अब्सॉर्ब कर रहे हैं। पर आज की ही एक खबर आई है कि 42% मुनाफा, 42% मुनाफा इनके फोर्थ क्वार्टर में इनको मिला है। तो जो उनका मुनाफा मिल रहा है, जो इतने समय से रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे, सस्ते में खरीद रहे थे, उसका कोई भी फायदा जनता को नहीं पहुंचाया गया। लगातार उस पर प्रॉफिट कमाया गया। और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार की नीति और नियत सिर्फ इलेक्शन जीतने की है। जनता की सुविधा हो, जनता को के दिक्कतें हो, उसका कोई उनको ध्यान नहीं है। मैम, पेट्रोल और डीजल के इजाफा हो रहा है जिसके चलते कई जगहों पर स्ट्राइक भी देखने को मिल रही है। ट्रांसपोर्ट जो स्टेशन है वो भी ठप दिखाई दे रहा है। नहीं होगा ही, इसकी महंगाई का जो रिपल इफेक्ट होता है, पेट्रोल प्राइस राइज का रिपल इफेक्ट होता है, डीजल प्राइस राइज का इफेक्ट होता है, वो किसानों को भी पहुंचता है। अभी महाराष्ट्र में सोइंग सीजन शुरू होता है, उसमें डीजल की इतनी किल्लत आ रही है, क्यों में जनता खड़ी हुई है, किसान खड़े हुए हैं, उनको शॉर्टेज हो रही है और वहां पे मारा मारी तक हो रही है। और कितनी तो दुकानें जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, स्मॉल यूनिट्स, वो ठप पड़े हुए हैं। तो ये तो दिक्कत जनता को आने ही वाली है। तो जनता को ये कोशिश करना कि जनता को कम से कम उसकी दिक्कत आए, वो करना चाहिए सरकार को। पर यहाँ पे सरकार अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिक्कत ना हो, जनता भले ही सारी दिक्कत सहन करे, वो उनको लाजमी है, क्योंकि उनको इलेक्शन का जो फायदा उठाना था उठा लिया है। अब जनता अपने हाल पे बेहाल रहे, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका दूतावास के कार्यक्रम में वीडियो कॉल के जरिए कहा कि भारत उन पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी की भी खूब तारीफ की। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो रिश्ते रहे हैं, हमने फर्स्ट उनका जो टर्म था उसमें हमने देखा था, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, हाउडी ट्रंप इवेंट हुआ था, फिर वहां पे भी उन्होंने इवेंट किया था, उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी। पर जब से वो सेकेंड टर्म शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, हम लगातार टैरिफ्स हो, इंडिया की इकोनॉमी को डेड बताया जाना हो, या किसी का कहा गया कि इंडिया और चाइना हिल होल्स हैं, वो आपको एंडोर्स करना हो, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी आपने इंडिया से जो मैं कहूंगी अनफेयर ट्रेड एग्रीमेंट है, जहां पे आपने इंडिया पे ये कंडीशंस डाले हैं, आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं, आपको $500 बिलियन से का सामान खरीदना ही होगा यूएस से। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो हाँ, हो सकता है पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हो, पर पर्सनल दोस्ती क्या हमारे देश के लिए कोई महत्व रख रही है? क्या हमारे देश के जनता के लिए कुछ उसका फायदा हो रहा है? वहां पे H1B सिटीजन को तंग किया जा रहा है, H1B वीजा होल्डर्स को तंग कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड जिन्होंने अप्लाई किया उनसे कहा आप अपने घर जाइए। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो इंडियंस ही हैं। तो पर्सनल फ्रेंडशिप ओवर कंट्रीज इंटरेस्ट, वो होना बहुत जरूरी ये दिख रहा है। बट वी वुड वांट दैट कंट्रीज इंटरेस्ट इज फर्स्ट। उन्होंने बात कही, अच्छी कही, कोशिश हो रही है, अच्छी हो रही है, पर इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन द इंडिया यूएस रिलेशंस। मैम, पीएम आपने बीजेपी की बड़ी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गए। देखिए, जिस तरीके से फाल्टा का रिजल्ट आया है, उससे जो टीएमसी को हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, वो उसी का आई थिंक इफेक्ट है जो इलेक्शन रिजल्ट्स में आया। तो जो जिनके पास में सत्ता आई है, जनता, हो सकता है फाल्टा में भी उनको लग रहा हो कि इतनी भारी बहुमत से आए हैं तो उनको भी किसी तरीके का फायदा मिलेगा। इस हिसाब से वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने एक सीट के लिए ट्वीट किया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा उनका यंत्र तंत्र सब इलेक्शन रिलेटेड ही है, इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है।
इसका कोई भी देश की जनता को किस तरीके का फायदा होता है, नुकसान होता है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को है। उनको बस इलेक्शन जीत और इलेक्शन जीत की बधाइयां और थपथपाना, मेज थपथपाना और तालियां उसे की गूंजों से सरकार चलाना। लास्ट वन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर निर्देश दिए कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी और नमाज के लिए सड़कें जाम नहीं की जाएंगी। नहीं, देखिए, जो किया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था कि पब्लिक प्लेसेस पे वैसे भी कुर्बानी नहीं दी जा रही थी। जो भी है वो एक डेजिग्नेटेड जगह पर होता है। तो ये वही है, फिर से वही हिंदू मुसलमान करके दोहराना। पर जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स को दोहराना हो कि क्योंकि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो उसमें आपकी कमी दिख रही है। पर दीज रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, नॉट जस्ट फॉर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में ही, कि पब्लिकली स्लॉटर अलाउड नहीं है और वो अलाउ होना भी नहीं चाहिए। और उसको लेकर उन्होंने रीइटरेट किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।